लड़की। मुस्तकीम, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज अपने घर वालों से कहो कि मेरे घर रिश्ता लेकर आए। मुस्तकीम, अरे तुम क्यों इतनी फिक्र करती हो? चलो कोई और बात करते हैं। ऐसा करो, तुम अपनी कोई प्यारी सी तस्वीरें बनाकर भेजो। लड़की, नहीं मुस्तकीम, कल भेजूंगी। लड़का, मेरी जान, तुम्हें देखने को बहुत मन कर रहा है, प्लीज एक। लड़की, अच्छा भेज रही हूँ, पर देखकर डिलीट कर देना। अब लड़का कहने लगा, थोड़ी सी प्यार भरी बातें वीडियो में रिकॉर्ड करके भेजो ना सोनी। अब औरत ज़ात प्यार की बहुत भूखी होती है। कोई थोड़ा सा प्यार से बात कर ले, औरत उसके प्यार में पागल हो जाती है। लड़की ने वीडियो बनाई और भेज दी। कुछ दिन बाद फिर से लड़की ने शादी की बात की। पहले तो लड़का टाल मटोल करने लगा। फिर लड़की ने कहा, घर में बात तो करके देखो। लड़का नौटंकी में रोता हुआ कि घर में मेरी बात कोई मानता ही नहीं। अब तुम ही बताओ कि क्या करूं। लड़की आंसू बहाते हुए, मुस्तकीम मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। लड़का, नहीं, तुम मेरी जान हो, प्लीज ऐसे ना कहो। मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। लड़की ज़ारों कतार रोने लगी। लड़का, अरे रोती क्यों हो? सुनो, मेरे पास इसका एक हल है। ऐसे करते हैं कि भाग कर शादी कर लेते हैं। लड़की, भाग कर कैसे? हम कहाँ रहेंगे, खाएंगे कहाँ से? लड़का, अरे कितनी पागल हो मेरी जान, तुम्हारी माँ का जो जेवर पड़ा है वो कब काम आएगा? लड़की, हाँ, मैं मम्मा के जेवरात और कुछ मम्मा की जमा पूंजी जो उन्होंने मुझे संभालने को दी है, मैं ले आऊंगी। लड़का खुशी में फोन पर बोसा देते हुए, मेरी जिंदगी, जब तुम आ जाओगी मेरे पास तो कितना सुकून होगा ना। लड़की, अच्छा जी, बस कल की ही बात है, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। सुबह हुई तो लड़की कॉलेज बैग में सब भागने का सामान लेकर निकली। माँ, बेटी रोटी तो खाकर जाओ। बेटी, नहीं मम्मा, भूख नहीं है, वापस आकर खा लूंगी। माँ, नहीं बेटी, अगर तुम ऐसे भूखी चली जाओगी तो मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ ही ठहरा रहेगा। बेटी, माँ तुम भी ना, लेट हो रही है, मैं प्लीज जाने दीजिए ना। माँ आंसू बहाते हुए, कैसे बताऊं बेटी, जब मेरी औलाद भूखी होती है तो खुद के हलक में निवाला नहीं जाता। लड़की चली जाती है। बेटी उस लड़के के साथ कहीं दूर निकल जाती है। माँ को घर में जब सुकून नहीं होता कि मेरी बच्ची भूखी ही चली गई, तो खाने का बॉक्स निकालती है, उसमें खाना डालती है और कॉलेज की तरफ चल देती है। कॉलेज में जाकर माँ को पता चलता है कि बेटी तो आज कॉलेज आई ही नहीं, तो उसकी ममता तड़प उठती है। माँ दौड़ते हुए कभी उस तरफ जाती है तो कभी उस तरफ, लेकिन बेटी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि बेटी उस लड़के के बहकाव में खुद की और माँ बाप की इज्जत रोलने लगी निकली थी। और माँ इधर तड़प रही थी, और वो लड़का लड़की को लेकर एक छोटी सी झोंपड़ी नुमा घर में गया और वहां जाकर लड़की से कहने लगा, लो तुम कहती थी ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अब यहाँ रहो। ये मेरी मफलूज माँ है, ये मेरी बाइज्जत बीवी है, ये मेरे 3 बच्चे हैं, और मेरा बाप दूसरे बेटे के साथ रहता है, क्योंकि मेरी बीवी दो दो बीमार संभाल नहीं सकती। लेकिन अब मैं अपने बाप को भी यहाँ ले आऊँगा, क्योंकि जिस नौकरानी की ज़रूरत थी अब वो भी मिल गई है। लड़की रोते हुए, मुस्तकीम आप ऐसे तो नहीं थे। मुस्तकीम हंसते हुए, चलो मेरी जान, काम पर लग जाओ। इधर लड़की का बाप और भाई मोहल्ले की मस्जिद में भी जाने से गए। जब भी मस्जिद जाते तो लोग तरह तरह की बातें करते। अगर माँ किसी मोहल्ले के औरत के पास जाती तो वो उसकी तरबियत को दोष देती।
کچھ دن گزرے تو لڑکی لڑکے کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے اور کہتی، مستقیم ایک بار مجھے اس قید سے آزاد کر دو۔ لیکن مستقیم کہتا، تمہیں میرے ساتھ رہنا تھا نا، اب رہو ہمیشہ۔ لڑکی اگر کہتی کہ ایک بار مجھے میرے گھر والوں سے مل آنے دو، تو مستقیم کہتا کہ بے وقوف، مجھے الو بناتی ہو، جیسے اپنی ماں کو الو بنا دیا، وہ ماں جس نے 9 ماہ تک تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا۔ اگر تمہیں دودھ بھی دیتی تو پہلے اپنے الٹے ہاتھ پر دودھ گرا کر چیک کرتی، خود کو تکلیف دیتی کہ دودھ ٹھنڈا ہوا بھی ہے یا نہیں۔ اگر اس ماں کو تم میرے لیے چھوڑ سکتی ہو تو میں کیا چیز ہوں؟ میں تو خود اس ماں کا ایک دن کا قرض نہیں اتار سکتا، تم کل کسی اور کی خاطر مجھے بھی چھوڑ سکتی ہو۔ لڑکی ہاتھ جوڑ کر رو رو کر فریاد کرتی ہے کہ ایک بار بس مجھے میرے گھر والوں سے ملنے دو، میرا اور کوئی نہیں جس کے ساتھ میں بھاگوں گی۔ تو لڑکا کہنے لگا، وہ علی، اماں اور سہیل، وہ اتنے لڑکے جو روز تمہارے پوسٹ پر کمنٹ کرتے تھے اور تم بھی ان کو کمنٹ کرتی، وہ تمہارے چچا کے بیٹے، اور لڑکی پر طرح طرح کے ظلم کرتا۔ لڑکی نے بہت بار بھاگنے کی بھی کوشش کی، آخر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ واپس آ کر دیکھتی ہے کہ گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ محلے کے لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں اس کے غم میں پاگل ہو گئی ہے۔ اس کا باپ اور بھائی اپنی عزت پر اٹھتی انگلیوں کو برداشت نہ کر سکے اپنی جان دیتے۔ لڑکی روتے ہوئے، اور میری کہاں ہے، اور میری ماں کہاں ہے؟ جواب ملا، ہر روز آتی ہے تیری ماں اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میری بیٹی بھوکی ہی کالج چلی گئی تھی، نہ جانے بھوک اس کا کیا حال ہوگا، مجھے تھوڑی سی روٹی دے دو، میری بچی بھوکی ہوگی۔ اور روز وہ روٹی ہاتھ میں لیے تیرا انتظار کرتی ہے۔ بیٹی جب ماں کو ڈھونڈ لیتی ہے تو اس کی ماں نے روٹی کو اپنے چادر میں باندھ رکھا ہوتا ہے، لیکن افسوس، اس ماں کے جسم میں جان نہیں ہوتی۔